सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने 2025 के सेशन में 2025 से 26 के सेशन में 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दी है। अगर किसी बच्चे की 75% अटेंडेंस नहीं होती है तो उसको 2026 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। अब सीबीएसई ने इस पर एक परफेक्ट सर्कुलर जारी कर दिया है और ये नोटिस इसी महीने में आया है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सीबीएसई कितना सख्त हो रही है। जिस हिसाब से आईआईटी जेई नीट के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्लास 10th क्रॉस करने के बाद वो अपना इन इंस्टीट्यूट में, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लेते हैं और अपना जो स्कूल होते हैं उनको डमी स्कूल बना के रखते हैं। तो वो सीबीएसई ने मना कर दिया है। मैं कितने स्कूलों के नाम गिनाऊंगा, जिससे कि बहुत सारे स्कूल हैं जिनको सीबीएसई ने डीम्ड कर दिया, मतलब कि बहुत ख़त्म कर दिया उनकी मान्यता। तो मेरे हिसाब से अगर आप 75 अटेंडेंस रखते हो तो ही आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और ये क्लास 10th और 12th दोनों में कंपलसरी है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, क्या बोलता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया आईआईटी जेई नीट के लिए बच्चे कोटा जाते हैं और भी सारी जगह जाते हैं, तो उनके डमी स्कूल्स होते हैं। डमी स्कूल्स में सबसे ज़्यादा डर होता है कि कब उनकी जो मान्यता है कैंसिल कर दें। तो आप सभी लोग बच्चों को मैं यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ और मैं यही सलाह दूंगा कि आप सभी लोग ऐसे डीम्ड स्कूलों में एडमिशन ना कराएं, जिससे कि आपकी जो बोर्ड की जो मार्कशीट बननी है उस पर भी असर पड़ सकता है। मतलब कि अगर आपने डमी स्कूल में एडमिशन करा लिया और आप पेपर दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसमें पढ़ाई कर रहे हो और जाते नहीं हो आप उसमें, बस आपको अटेंडेंस लगती रहती है आपकी, और एक दिन सीबीएसई ने उसको निष्कासित कर दिया, तो आपकी 12th क्लास एक साल आपका बर्बाद हो सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सलाह दूंगा कि आप सभी लोग ऐसे डमी स्कूल में एडमिशन ना कराएं। आप अपना पूरा 11th और 12th को कंप्लीट करें, उसके बाद आपको अगर कोचिंग लेनी है तो लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ का आजकल का धंधा बन चुका है, बच्चे यही करते हैं और बच्चों के माँ बाप भी इन पे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सीबीएसई का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपको मार्कशीट वो दे रहा है, एलिजिबिलिटी वो दे रहा है इन बड़े एग्जामों में बैठने के लिए। आईआईटी जेई नीट के जो 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 एग्ज़ाम होते हैं उनमें बैठने के लिए एलिजिबिलिटी कौन देता है? सीबीएसई देती है, ठीक है। और भी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और आईसीएस बोर्ड है, उन सब ने भी धीरे धीरे ये 75 अटेंडेंस का जो सर्कुलर है वो जल्द से जल्द रिलीज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यूपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड में कंपलसरी है 75 अटेंडेंस, और इस साल सीबीएसई ने भी कंपलसरी कर दिया 75 अटेंडेंस। तो आप सभी बच्चे लोग अपना स्कूल जाइए, डमी स्कूल ना बनाइए, मेरी सलाह यही रहेगी। और आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करनी है आपको, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं, स्कूल जाने के साथ साथ भी वो तैयारी हो सकती है। ये नहीं कि आप डमी स्कूल ही बनाए और आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डमी स्कूल ले लिया और करते करते आपने उसमें पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन आपके स्कूल से फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर हमारी तो मान्यता ही ख़त्म होगी है, आप कैसे अपना 12th डिग्री पास करेंगे, तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने एरिया में रहता हूँ, मैं दिल्ली एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं कई सारे स्कूलों की लिस्ट मैंने पिछली वीडियो बनाई है जिसमें कई सारे स्कूलों की मान्यता ख़त्म कर दी है। तो डीम्ड और क्या नाम है, ऐसे फर्जी स्कूलों में ना पढ़ें, क्योंकि वो पैसे भी लेते हैं और आपका साल भी बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे सलाह है, आप ऐसे स्कूल में ना लें और 75 अटेंडेंस अपनी कंपलसरी करें। अगर एक आध % अटेंडेंस रहती है तो वो आप अपना मेडिकल दे के बचा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए मैं आया था, क्योंकि सीबीएसई की अपडेट देना जरूरी है। तो कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सीबीएसई की अपडेट की होती है, सिर्फ आईआईटी जेईई नीट की दो, क्योंकि सीबीएसई की अपडेट नहीं दूंगा तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि कैसे आपको अच्छे परसेंटेज लानी है। मैं क्लास 10th और 11th और 12th का भी अभी जो सिलेबस है और सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं सीबीएसई ने, उन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो ऐसी अपडेट देना है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।